करते हो, सभी साधुवाद है कि आप ऐसे अवसर पर लोगों को इकट्ठा करने का मौका देते हैं। मैं तो बैठे बैठे केवल ये सोचती हूँ कि सरकार छुट्टी तो भर देती है, परंतु हमारे छोटे बच्चों को बताएगा कौन? वो छुट्टी वाले दिन वो शहीदी दिवस समझ के छुट्टी नहीं करते, वो तो ये सोच के हमारी छुट्टी क्यों मजे करेंगे। तो उनको, बच्चों को, हम सब एक अच्छी उम्र के लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, परंतु बच्चों को कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे। कब बताएंगे? जब वो सारा दिन फोन पे चलेंगे, तो फोन पे जो एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के सवाल है। देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी कैसे हो रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रति कुर्बान कर दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बिहारवासी उनके लिए कुछ न कुछ उनकी याद में करते रहे। वो मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती। सारी दुनिया में किसी देश में 1 लाख, किसी में 50 लाख, किसी में इससे कम या ज्यादा थे, परंतु अपने त्योहार पर उनके अंतिम शब्द यही होते थे कि अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। और उन्होंने इजराइल नाम का देश अपना बनाया और चारों तरफ से अरब कंट्री से वो घिरा हुआ है, वो उनके कट्टर विरोधी हैं। यरूशलेम की बात, इजराइल की बात बताना चाहूं तो वहां गाय जो 58 लीटर से कम दूध देती है, उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। 110 किलो या लीटर दूध गाय से वो लेते हैं। उन्होंने इतनी तरक्की की क्योंकि चारों तरफ गोलियां चलती हैं, फिलिस्तीन उनके पक्के दुश्मन हैं, तो उन्होंने लोगों की जान सुरक्षित रहे, खेती में इतना विकास किया कि एक आम के पेड़ को कितने बूंद पानी चाहिए, बूंद की बात कर रहा हूं, बाल्टी की, लीटर की बात नहीं कर रहा। उन्होंने उसका अध्ययन किया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा के कंप्यूटर के द्वारा साल में उतनी बूंद पानी उसको मिलता है ताकि पानी व्यर्थ न जाए। और इसी तरह फूलों की खेती वो करते हैं। वहां का फूल सुबह तोड़कर एसी हवाई जहाज में शाम तक फ्रांस और जर्मनी पहुंच जाता है बिकने के लिए। इतने देश लगते हैं और हर नागरिक के लिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, इसको महिला और पुरुष भी कह सकते हैं हम, उसके लिए 3 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग है ताकि देश के ऊपर कभी भी कोई आफत आए तो हम उसका मुकाबला कर सकें। और अपने महापुरुषों के बारे में हम अपने घर में चर्चा जरूर करें, पुस्तकें जरूर बच्चों को पढ़ने के लिए दें। दूसरा, हमारे क्रांतिकारी वीरों ने जिस देश की कल्पना की थी वो
देश बने, इसके लिए मैं सबसे तो अपेक्षा नहीं करता, जो यहाँ बैठे हैं उनसे मैं जरूर अपेक्षा करता हूं कि उनकी सोच का भारत बनाने में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, इसका चिंतन मनन और मंथन करने की आवश्यकता है। तीसरे, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा देश है, अन्न जल दूध फल सब यहां से हम लेते हैं। इस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव, देशभक्ति का भाव कम से कम मेरे परिवार में जरूर रहे। ये हम अपने कृतित्व के द्वारा, बोल कर नहीं, कृतित्व के द्वारा करके दिखाएं। और एक अंतिम निवेदन कि आज युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है, घातक है, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। जिन परिवारों में नशे की आदत है, परिवार तबाह हो जाते हैं। कृपया हम नशे को रोकने के लिए जागृति अभियान भी चलाएं और अपने जीवन से लोगों को प्रेरित करें कि वो नशे की ओर अग्रसर ना हो। नशा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये 4 मैंने आपको काम बताए, और भी बहुत गिनवाए जा सकते हैं, परंतु यदि इन 4 बातों पर आप केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से इस मातृभूमि पर, भारत भूमि पर हमारा जन्म लेना सफल होगा। थोड़ा जोर के लगा देना, अच्छा लगेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीदी दिवस के इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम के आयोजक वृक्षराज जी शर्मा ने अपनी बताई कि मैं 1982 से हर वर्ष ये कार्यक्रम मना रहा हूँ, अब थक गया हूँ उम्र के हिसाब से। और शहीद भगत सिंह मोर्चा, ये नाम श्री रणधीर सिंह जी ने नगर वासियों के सामने रखा, और ये हर वर्ष अपनी पाठशाला में, अपने स्कूलों में हर शहीद का कार्यक्रम मनाते हैं। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हुई श्रीमती संगीता सिंघल जी, विभोर जी जो यहाँ के पार्षद हैं, शुभम जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, और बड़े ही वरिष्ठ साथी सारे बैठे हैं और मातृशक्ति। अपने इतिहास को जो कौम याद नहीं रखती, उस कौम का भला नहीं हो सकता। और जो कौम अपने इतिहास को याद रख के उससे प्रेरणा लेती रहती है और उन विचारों को अपने जीवन में उतार कर आती है, उस कौम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने यहूदी संप्रदाय का नाम सुना होगा। दुनिया में कहीं भी उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, कोई देश नहीं था उनके पास। सारी दुनिया में वो फैले हुए थे, छितरे हुए थे। साल में अपना उत्सव जब वो मनाते थे तो वो ये कहते थे अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। यरूशलेम को वो अपना देश, अपना स्थान, अपना पवित्र स्थान, पूजा योग्य स्थान मानते थे। आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से इन शहीदों को श्रद्धांजलि, क्योंकि शायद बधाई शब्द तो आज उचित ही नहीं लग रहा मुझे, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम शहीद क्रांतिकारी श्री मंगल पांडे परिवार की पुत्र वधू हूँ, उनकी 5वीं पीढ़ी से आती हूँ। इस समय हमारा परिवार जो है रादौर में रह रहा है, मेरे पति देव मेरे साथ आए हैं, और हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत आज के आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। अभी जो खास व्यक्ति हैं उनके पास खास समय होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अब हम सब साधारण हैं यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अभी मैडम ने बोला था, बहुत अच्छी बात थी
कि शहीदी दिवस पर बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया जाता है, उनके लिए केवल आज छुट्टी का दिन रहता है और उन्हें कुछ नहीं पता चलता। बात में दम है, लेकिन आप ये देखिए कि 26 जनवरी भी आते हैं, 15 अगस्त भी आते हैं और मैं जो व्यवसाय से एक शिक्षिका भी हूँ। हम बच्चों को केवल एक दिन ही नहीं सिखाते और प्रथम गुरु माता होती है कि अवकाश का दिन है तो घर में माता है, परिवार है, वो भी बच्चों को जो क्या है एजुकेट कर सकते हैं। अभी विधायक जी ने कहा कि नशा बढ़ रहा है, मात्र कहने से नशा कभी नहीं रुकेगा, इसके लिए कोई मास्टर प्लान होना चाहिए। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और साथ ही नशे के खिलाफ कार्य करती हूँ। कई सालों से मैं जो है प्रशासन के साथ मिलकर इस दिशा में अग्रसर हूँ। नशे को रोकने के लिए हमारे जहाँ पर भी जो भी हॉस्पिटल हैं, जैसे अभी मैं रादौर से बिलोंग करती हूँ, रादौर के अंदर डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। डी एडिक्शन सेंटर हमने माननीय पूर्व मंत्री अनिल विज जी के माध्यम से यहाँ 25 बेड का खुलवाया। संख्या ज्यादा है जो नशे से पीड़ित होते हैं, तो इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाए जाए। केवल थोड़ा सा इनका बोलबाला हो रहा है कि बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी भी आज तक कांग्रेस का तो कितना बुरा हाल था कि कांग्रेस ने तो इनकी बिल्कुल ही फटी पोतना चाहती थी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल में इनको बसाएं और आने वाले बच्चों के भी दिल में बसाएं। बच्चों के दिल में कैसे बसते हैं? अब मैंने अपने स्कूल में दो स्कूलों में क्या होगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन होगा तो भी तो उसने बांटनी है, पर उसने एक चीज साथ जोड़ लेना जिसका जन्मदिन उसके महीने में आता है। आपने ये बात कहनी है कि आज मेरा जन्मदिन है और चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है, तो बच्चों को ये दिमाग में बैठ जाती है कि आज मेरा जन्मदिन है, भगत सिंह का जन्मदिन है। आज हमारा संजय गांधी स्कूल में शहीदी दिवस मना रहे, मैं उनका रोशन जी को बोल के मेरा नंबर लगा देता, मैंने जाना है तो इन्होंने मेरा नंबर लगाया और मैं सबसे ज्यादा बधाई तो रोशन जी को देता हूँ। और देखो बधाई